स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मेरठ के टोल प्लाजा पर एक सैनिक के साथ मारपीट हुई, उसके बाद फिर बवाल मच गया। अब देश तमाम सवाल पूछ रहा है। वैसे तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, सैनिक खड़े हैं बॉर्डर पर तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन जब देश के अंदर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं आपको एनएफ न्यूज़ पर इससे पहले भी मिल चुकी हैं। अब मेरठ के टोल प्लाजा पर जिस तरीके से सैनिक के साथ मारपीट हुई, उसके बारे में थोड़ा आप भी समझ लीजिए। पीड़ित जवान कपिल, सेना में पोस्टिंग है उनकी, श्रीनगर में सेना में है, श्रीनगर में पोस्टिंग है, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो तमाम देशभक्ति इस देश के लोगों के अंदर दिख रही थी कि हमारे जवानों ने क्या काम किया, किस तरीके से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन जब जवानों की सम्मान करने की बारी आती तो ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती, दिल दुखता है। ऐसे में पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक वीडियो आपको दिखा देते हैं जो मेरठ से इस वक्त लगातार वायरल हो रहा है। नहीं, दुर्भाग्य तो हमारा है कि तुम जैसे अधिकारी बैठे हैं यहाँ। ये दुर्भाग्य हमारा है। हम जैसे ही लोग पकड़े हैं ऐसे लोगों को पकड़ा है ना, चोर उचक्कों को पकड़ लो ना, मेन को क्यों नहीं पकड़ रहे आप लोग? क्यों नहीं पकड़े गए अभी? एक आदमी भी सुनिए मेरी बात, पहले सारे पकड़े गए। जो ठेकेदार है इसका वो जेल जाएगा। एक बात सुन लेना। पुष्कल जी, अब तो तमाम बातें हो रही हैं कि आरोपियों को पकड़ा जाए, हालांकि 6 की गिरफ्तारी हो गई, लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन इस देश में सैनिकों के सम्मान की केवल बात होती है, असली तस्वीरें ऐसे निकल कर आती हैं। जी जी जी, सभी दर्शकों को मेरा वंदे मातरम, हर हर महादेव। देखिए, राष्ट्र तो सैनिकों का सम्मान करता ही है, और ये जो आज आपने विजुअल दिखाया है, अभी जो वीडियो, जो धरने में लोग बैठे हैं और ग्रामीणों ने जो भी किया, वहां पर हमने वीडियो क्लिपिंग्स देखे, ये सब सेना के सम्मान को दर्शाता है। जो भारत का औसत एक नागरिक है, उसके अंदर राष्ट्र के लिए भक्ति है, उसके अंदर देश के लिए इतनी श्रद्धा है, सेना के लिए सम्मान है, जवानों के लिए सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा एक ही दिन के अंदर ग्रामीणों ने स्वतः स्फूर्त रिटेलिएशन कर दिया। लेकिन दुख की और दुर्भाग्य की बात यह है, और यहां पर गलती सरकार की भी है, हर सरकार की गलती है, कोई ये आज की सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, आजादी के बाद से ही सरकारों की गलती रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंस्टीट्यूशनल तरीके से ही किसी क्राइम को रोका जा सकता है या किसी प्रकार के क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोका जा सकता है। हम ये देखते हैं कि जो टोल है, टोल प्लाजाज हैं हाईवे में, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो नॉर्मल एनएचएआई के हाईवे हो, तो एनएचएआई की और जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, उसकी गाइडलाइंस में जो कर्मचारी हैं टोल के, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य नहीं है रोहित जी। उनके लिए ये सिर्फ रिकमेंडेड है, मतलब एक तरीके से कि सलाह दी गई है कि भाई हो सके तो करवा लीजिए, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी। यानी कि उसका लाभ उठाते हुए पूरे भारतवर्ष में क्या हो रहा है कि टोल बूथ में जो टोल कर्मचारियों के रूप में लोकल गुंडों को रखा जा रहा है। गली के सड़क छाप गुंडे जिनके ऊपर 20-20 मुकदमे चल रहे हैं, उनको 5-10 हजार रुपए देकर के वहां रख दिया जाता है। एक तो वहां रहने से लाभ ये होता है कि वो वसूली भी करते हैं और गलत तरीके के कार्य करते हैं, वो तो खैर सब जानते ही हैं, लेकिन वहां टोल में उनकी गुंडागर्दी बढ़ती जाती है। ये तो एक जवान, जैसा आपने बहुत सही तरीके से बताया कि कपिल राजपूत रेजिमेंट के वो जवान है, और पोस्टिंग उनकी श्रीनगर, तो वो जा रहे थे, उनकी पोस्टिंग और फॉरवर्ड एरिया में है, क्योंकि जवान, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में बताया है कि वो श्रीनगर लैंड करते हैं और उसके बाद और फॉरवर्ड एरियाज में जाते हैं, बॉर्डर में एलओसी के पास जाते हैं। तो वो जा रहे थे। ऑप सिंदूर में ये बहुत एक्टिव इनका योगदान रहा है, और राजपूत रेजिमेंट के हमारे एक इन्फेंट्री के जवान को इस तरीके से मारा पीटा। और कारण क्या? ऐसा नहीं कि वो पैसा देने से मना कर रहे थे, उनकी फ्लाइट थी और वो कह रहे थे कि भैया पैसा तुम लो, जल्दी लो, बट मुझे जल्दी निकालो। एनएचएआई का रूल भी है कि सर्टन टाइम के बाद आपको टोल से गाड़ियों को निकालना ही है, चाहे आप टोल ले चाहे ना ले। लेकिन उनके साथ ये गुंडागर्दी हुई, उसका पहला कारण ये है कि टोल बूथ्स में गुंडे रख दिए गए। सरकार को तुरंत तत्काल प्रभाव से पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी, अनिवार्य कर देना चाहिए, और अगर किसी पे कोई भी क्रिमिनल केस है
तो ऐसा व्यक्ति वहां नहीं जाना चाहिए। एक 2005 का एक्ट बना हुआ है, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज एक्ट, उस एक्ट को टोल प्लाजा के हर कर्मचारी पे लागू कर देना चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे इनकी गुंडागर्दी रुकेगी। ये तो एक बात हुई जो इंस्टीट्यूशनल, जो सरकार को करनी है। ठीक। जनता को जो करना है वो जनता ने आज कर दिया, और मैं इस जनता को भूरी भूरी प्रणाम करता हूं। धन्य है हमारे भारत की जनता जिसने एक दिन में ही निर्णय वहां दे दिया। अब तीसरी चीज सेना को करनी है। गलती ताली एक हाथ से नहीं बजती है, सेना को करनी है। ये जवान के साथ जो हुआ है, अगर इसका कमांडिंग ऑफिसर नहीं रिटेलिएट करता है 2 से 3 दिन में, तो उसको रिमूव, ही शुड बी रिमूव फ्रॉम सर्विस। कोई भी अधिकारी जो अपने जवान के हित की रक्षा नहीं कर सकता, उसको अधिकारी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप अधिकारी इसलिए नहीं बने हैं कि आपके भाग्य में कुछ रेखाएं ज्यादा है, आप अधिकारी इसलिए बने कि आपके अंदर काबिलियत ज्यादा है, और वो काबिलियत आपको दिखानी है। जीरो। बिल्कुल पुष्कल जी, इससे पहले भी आपने देखा श्रीनगर में जिस तरीके से एयरपोर्ट पर इसी तरीके की घटना हुई, कुछ वक्त पहले राजस्थान में इसी तरीके की घटना हुई, तो वहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौर पहुंचे, वहां तो पुलिस वालों से लड़ाई हो गई थी, पुलिस वालों ने मार दिया था जवान को। अब यहाँ पर भी ये हो रहा है कि संगीत सोम कह रहे हैं कि ये 4, 5, 6 इधर उधर के लोगों को मत पकड़ो, जो मेन है उनको पकड़ो और ऐसा सबक सिखाओ कि अगली बार से ऐसी गलती ना हो। आपको क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो कार्रवाई एक कानूनन तो होनी चाहिए, इसका पूरा टेंडर निरस्त होना चाहिए, जो इसको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए इस ठेकेदार को, और इसको कोई भी ठेका ना मिले, जिससे एक ऐसा सबक जाए सबको। दूसरी कार्रवाई जनता की तरफ से जो हुई है वो सही है, संगीत सोम का मैं आभारी हूँ, वो डिमांड रख रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, सेना की तरफ से भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं खुले तौर पे कहता हूँ, ऐसी घटनाएं करने वाले 1-2 कॉन्ट्रैक्टर जब तक जो है गायब नहीं होंगे, उनके घर वाले उनको ढूंढते रह जाएं, वो मिले ना, उनको उचित स्थान पे पहुंचा दिया जाए, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी। फिलहाल सरकार को एक्शन लेना चाहिए तेजी से, और इस कॉन्ट्रैक्टर को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। जी पुष्कल जी, कभी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है टोल प्लाजा पे? क्योंकि अधिकतर लोगों से जब आप पूछिए तो उनके साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ है कि जब गलत तरीके से बिहेवियर किया गया, उनकी मशीनें नहीं चल रही हैं, चिल्लाएंगे वो जिनकी गाड़ियां हैं उन पर। जी देखिए, टोल प्लाजा में जो कर्मचारी, जैसे मैंने बताया, ज़्यादातर गुंडे बदमाश होते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो आई कार्ड दिखाने पे भी समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या। वो सारी चीज़ें जब भी होती हैं, कोई भी फौजी हो, चाहे वो जवान हो, अफसर हो, वो धीर गंभीर होता है, वो समझाता है बातों को, पहले बातों से हल करने का प्रयास करता है। मेरे साथ व्यक्तिगत एक्सपीरियंस तो कभी ऐसे नहीं हुए हैं कि किसी टोल प्लाजा में कोई बदतमीजी हुई हो, लेकिन मैंने सुना है, कई मेरे जवानों ने, कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि ऐसी घटनाएं होती हैं। अधिकतर समय मारपीट पे नौबत नहीं आती है, बातें रिजॉल्व हो जाती है सुपरवाइजर को बुला के, लेकिन जहां मारपीट की नौबत आ रही है, आप ये सोचिए, अगर एक जवान के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो ये किसी की बहू बेटी को, किसी सामान्य आदमी को छोड़ते होंगे क्या? जी, यही तस्वीरें हमने श्रीनगर एयरपोर्ट पर देखी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, श्रीनगर एयरपोर्ट का एक डायनेमिक्स तो हमने चर्चा की ही थी क्या है, और यहाँ का डायनेमिक्स दूसरा है। यहाँ लोकल गुंडागर्दी है, यहाँ पे वो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जिहाद वाला फैक्टर उतना ज्यादा रहा होगा, क्योंकि मैंने देखा 8-10 लोग मिल करके उनको कर रहे थे। लेकिन पुष्कल जी, कई बार ऐसे होता है कि पुलिस वाले भी इसी तरीके से सैनिकों को मारने पीटने लगते हैं। जी, पुलिस का मैं बताता हूँ। देखिए, पुलिस का जब भी केस होता है तो होता क्या है कि अधिकांशतः जो पुलिस वाले होते हैं वो उस समय नशे के प्रभाव में होते हैं जब उन्होंने कार्य किया होता है। जैसे कि चंडीगढ़ के केस में हमने देखा, जैसे उड़ीसा के केस में भी हमने देखा, पुलिस वाले नशे में थे, और वो जाहिल और पैसे देके भर्ती हुए वाले होते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि फोर्सेस के जवान की रैंक्स क्या होती हैं या उनकी अहमियत क्या होती है। तो देखिए, एक सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के जाहिल, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे टोल के गुंडे हों, उनको बातों की भाषा समझ नहीं आती है। 2-3 जब तक ऐसी घटनाएं नहीं होंगी कि उनको समझ में आ जाए कि फौज होती क्या है, फौज करती क्या और कैसे है, तब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्कल जी, मेरठ की इस घटना पर अपनी बात रखने के लिए। बाकी मैं भी यही कहूँगा कि अगर आप अपने सोशल मीडिया पर यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, आप स्टेटस स्टोरी लगाते हैं, तो कृपया करके आपसे अनुरोध है कि वो अगर नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा,
लेकिन अगर एक सैनिक दिख रहा है तो उसका सम्मान करना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर में भी कपिल शामिल थे। उस वक्त जैसे हमने गौरवान्वित महसूस किया था अपनी सेनाओं पर, अपने सैनिकों पर, उनका सम्मान देश के अंदर भी होना चाहिए, वरना दुनिया में क्या तस्वीर हमारी जाएगी ये भी हमें देखना पड़ेगा। और इन तस्वीरों पर हमारे दुश्मन भी मजे लेंगे कि देखिए भारत में कैसे सैनिकों का सम्मान होता है। हालांकि ऐसे कुछ अराजक तत्व हैं, बाकी एक बड़ा तबका 140 करोड़ 130 करोड़ में एक बड़ा तबका है जो कि सैनिकों के सम्मान के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है, और ऐसे अराजक तत्वों को वो ऑन द स्पॉट सबक भी सिखाता है। बहरहाल उम्मीद यही कि आगे ऐसी कार्रवाई होगी कि इस तरीके से सैनिकों पर हाथ उठाने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। पुष्कल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती आपका भी रहेगी। धन्यवाद और एनएमएम न्यूज का धन्यवाद। आप हमेशा, मैंने देखा है, राष्ट्रवादी मुद्दे, सैनिकों के मुद्दे उठाते रहते हैं। आप जैसे पत्रकार और चैनल को मेरा नमन है, प्रणाम है, और सभी दर्शकों को जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार। देखोगे तुम यहाँ नहीं, अभी 4 दिन पहले नहीं ये पिट रहा है यहाँ पे, क्या है ये तुम्हारा पहले पिट्टू छोड़ वाला है, पहले पीट रहा है लोगों को, फिर सोनू यहाँ पर बदतमीजी कराता है हर बार। हाँ बिल्कुल है, सारी वीडियो में है सोनू, वो पिट्टू है। नहीं समझा नहीं है, कमाने के लिए बैठे तुम, हराम का है जनता का पैसा है, ये पैसा जनता का हराम का है क्या? यहाँ लोगों से पैसा लोगे पिटवाओगे तुम उन्हें, फिर तो बदतमीजी में बड़ी तोड़ पाए थे। पिट गया ये लड़का सेना में काम कर रहा है, लड़का पिट रहा, जिम्मेदार आदमी कौन है? पीट के भाग गए बुला लो इस लड़के का सिर फट गया, दूसरा का है वो, इस लड़के का सिर फाड़ गया, तुम जान वालों ने, जिम्मेदार कौन बनेगा यहाँ? नहीं समाधान तुम्हारे बस की नहीं है। तुमने गुंडे पाल रखे हैं टोल पे, ना गुंडे हैं क्या टोल पे? तुम ये जो तुम धन पशु हो, तुम यहाँ टोल पे पैसे कमाने के लिए तुम यहाँ गुंडे छोड़ते हो जो है, तुम ठेकेदारी करोगे पैसे लेकर? नहीं कल क्या मिल लेना, तुम पहले ये बताओ ये गुंडे कहाँ तुम्हारे मार्केट करने वाले, बुलाओ। नहीं आप जब तुम सारी घटना कराते हो फिर बाद में आते हो।